बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्लाह का, मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। लेकिन काफ़ी अरसे बाद वीडियो बना रही हूँ। कुछ ऐसे मसले मसाइल थे, कुछ ऐसे काम थे जिसकी वजह से ज़रा जो एक मतलब इसमें कुछ वक्फ़ा आ गया। लेकिन इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे कि तसलसल से हम इसको काम जारी रखें। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार, बिल्कुल सादा देसी तरीके से बनने वाला भुना हुआ मसालेदार गोश्त बड़े का आपको उसकी तरकीब बता रही हूँ, जो बिल्कुल इजी है। आप लोग भी अपने घरों में बनाते हैं, लेकिन आप मेरे तरीके से बनाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत जल्दी और झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। मतलब मेहमान आए हों तो आप इस तरीके से बनाएं तो बहुत जल्द आप जो है अपना काम जो है कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जी मेरे पास तकरीबन 1 किलो गोश्त है। इसमें एक ये मतलब नली की बोटी भी है, इसको मिक भी कहते हैं। ठीक, और ये है जनाब, ये मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट तकरीबन 1-1 चम्मच है। और इसमें साथ ही थोड़ा सा मैंने खुश्क धनिया लिया था, उसको मैंने इन तीनों चीज़ों को पीस लिया है। ठीक, साथ ही ये मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं। ठीक है, ये बाद में डालेंगे, अभी नहीं डालें। अभी मैं कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ। ये हमारे पास टमाटर थे 4 अदद, मैंने इनको मोटा मोटा काट लिया। मोटा इसलिए काटा क्योंकि हमने इसको गलाना है, तो बारीक काटने की इतनी ज़रूरत नहीं थी। इसी तरीके से ये प्याज है, इनको भी मैंने बड़ा मोटे साइज़ में काट लिया। ठीक, और जनाब ये हैं मेरे पास बहुत आम मसाले, हर घर में होते हैं। कोई ऐसा मसाला स्पेशल नहीं है जो आपको बाहर से लाना पड़ेगा। सुरख मिर्च है तकरीबन ये 1.25 चम्मच है। फिर ये अपना हल्दी है, नमक है तकरीबन 1 चम्मच। ठीक, और ये एक बड़ी इलायची है, और ये दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, ये हम डालेंगे। और ये सारी चीज़ें एक दफ़ा डाल के इसको पानी में डाल देंगे। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हमने रख देना है। ये जा रहा है इसमें। अब ये जो लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने आपको दिखाया था, ये सारा इसमें मैं डाल देती हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, ये टमाटर सारे एक ही दफ़ा, ये जो प्याज से मैंने दिखाया आपको, ये सारे एक दफ़ा। लेकिन साथ साथ चीज़ें अपनी समेटते जाएं। और ये मसाले, ठीक है, ये बिल्कुल ये भी इसमें चले गए। अब ये जो मिर्चें ना ये भी पड़ी रहेंगी, ये जब मैं इसको भूनूंगी तो फिर मैं इसमें डालूंगी। अभी हम इसमें पानी डालते हैं। और पानी ये देखें, पानी आपने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना। कुकर में बना रहे हो, ज़ाहिर है कुकर में फिर भाप बन जाती है, तो इतने ज़्यादा जो है ना वो पानी की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, अब इसको मैं बस इतना काफ़ी है। मैंने अब देखिए नाज़रीन, ये मैंने इसको कुकर में रख दिए। अब तकरीबन 30 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे इंशाल्लाह। उस वक्त तक ये बेहतरीन अच्छा सा गल जाएगा, बाद में हम इसको भूनते हैं। देखिए नाज़रीन, ये तकरीबन इसको ना 30 मिनट तक मैंने किया। अब ये देखें बिल्कुल बेहतरीन जो है इसकी गल चुकी है बोटियाँ सारी, मैंने चेक कर ली हैं। अब हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। और देखें ज़रा, ये जो ये है नली की बोटी, इसमें बिल्कुल इसका बिल्कुल अभी सही है। इस तरीके से हमें इसको अच्छे तरीके से भूनना है कि ये निकले ना, क्योंकि अगर निकल जाए ना तो वो सही नहीं लगता। हालांकि निकाले तो मज़ा भी आता है इसके खाने का। अब मैं इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। अब देखें, ये मैंने इसमें इसको निकाल लिए। बोटियाँ बेहतरीन इसकी अच्छी तरीके से गल चुकी हैं। अब जो 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने उस वक्त आपको दिखाई थी, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इस टाइम पे ये इसमें डालेंगी, और ये इनका फ्लेवर भी आएगा बड़ा अच्छा सा। और अब मैंने क्या करना है, मैंने जो है ना वो तकरीबन आधा पाव घी है। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब ऑयल पसंद करते हैं, तो वो ऑयल यूज़ कर लें। मुझे वैसे घी पसंद है, मेरी फैमिली को भी, तो मैं इसमें घी डाल रही हूँ। ठीक है, अब इसको हम मेल्ट होने देते हैं। और इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने भूनना है बस। और ये इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत जल्दी बन जाती है। आधे घंटे में अगर आपके मेहमान भी आए तो आप इनको सर्व कर सकते हैं बना के, बस क्लास तरीके से बस। ठीक है, अभी हम इसको भून रहे हैं। और ये देखना, ये देखिए, ये चीज़ जो है ना इसका ख्याल करना है कि इसकी जो ये चीज़ है आप इसको इस तरीके से कर लें। ये देखिए ये उतर रही है क्योंकि ये गल चुकी है। ठीक, ये देखिए, इसको हम ऐसे कर लेंगे ताकि ये चीज़ इसकी वो भुन जाए। बाकी ये चीज़ जो है इसमें से जो इसकी मिक है वो ना निकले, उसको हम अच्छे तरीके से इस तरीके से मतलब भूनते हैं। ये हमारा मज़ेदार सा जो गोश्त है ना वो रेडी हो चुका है। मैंने तकरीबन इसको 8-10 मिनट तक हल्की आंच पे भूना है। बहुत अच्छे तरीके से ये भून चुका है, सारा घी इसका निकल आया। मैं इसमें ये गरम मसाला डाल रही हूँ कि बहुत अच्छी गोश्त की, गरम मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
ठीक है, अब हम इसमें उसको चूल्हे को मैं ऑफ़ कर देती हूँ, फिर इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये जनाब हमारा बेहतरीन सा ये तैयार है। अब इसके ऊपर ये थोड़ी सी ये जनाब अपने अदरक की गार्निश कर देते हैं हम इसके ऊपर। बहुत ही टेस्टी बना है, यकीन करें, इतना मज़ेदार कि आप उंगलियां चाटते रह जाए। इसी तरीके से बनाइएगा और आपको मज़ा ना आए तो फिर बताइएगा। और साथ ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 हमारे चैनल MTM फूड किचन पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। हमारी जो वीडियोस हैं, जो हमारी रेसिपीज़ हैं, उनको शेयर किया करें। इंशाल्लाह दोबारा फिर किसी और वीडियो में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।